नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम आपसे पूछने वाले हैं 10 सवाल और उम्मीद करते हैं कि आप उनके देंगे सही सही जवाब। तो अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर तैयार हो जाएं। जब सवाल देखें तो उसका जवाब अपनी नोटबुक में लिखें और अगर सही जवाब लिखा है तो उसे टिक कर लीजिए। आपको अलग अलग सवाल मिलेंगे और आपको समय भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल जवाब। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है चित्र और आ रहे हैं 2 शब्द, एक सही एक गलत। आपको पहचानना है कौन सा सही है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अगर आपने अपनी नोटबुक में अलीफ लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, आप उसे टिक कर लीजिए। चलिए अगले चित्र की ओर चलें। एक और चित्र आ गया है, 2 शब्द भी आ गए हैं और समय भी शुरू हो गया है। समय समाप्त और सही जवाब है अ प्लांट। अगर आपने अ प्लांट लिखा है नोटबुक में तो जल्दी से उसे आप टिक कर लीजिए और अगले चित्र को देखें। एक और चित्र है, 2 शब्द हैं, एक सही और एक गलत। समय शुरू हो गया है। सॉइल है सही जवाब। अगर आपने सॉइल अपनी नोटबुक में लिखा है तो टिक कर लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अब आपके सामने एक चित्र है, 4 डैश हैं, 2 में लेटर्स लिखे हुए हैं और 2 में आपको सोचकर ध्यान से लिखने हैं। समय शुरू हो गया है। ओ और ओ ये थे हमारे 2 मिसिंग लेटर। रूट जिसे हम हिंदी में जड़ कहते हैं, अगर आपने रूट लिखा है अपनी नोटबुक में तो बिल्कुल सही लिखा है और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आ गया है और हमें 2 लेटर्स भी मिल गए हैं। 2 हमें ध्यान से सोचकर चित्र को देखकर लिखने हैं। समय शुरू हो गया है। ई और एम हमारे मिसिंग लेटर थे। स्टेम यानी हिंदी में जिसे हम तना कहते हैं, अगर आपने स्टेम लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब है अ स्टेम कहते हैं हम इसे इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़े। एक और चित्र है हमारे सामने, 3 लेटर्स हैं, 2 लिखे हुए हैं, एक मिसिंग है। समय शुरू हो गया है। यू था हमारा मिसिंग लेटर, BUD बड जिसे हम हिंदी में कली कहते हैं। अ बड अगर आपने सही लिखा है तो बहुत बहुत पहचानने लग गए हैं आप पेड़ को। चलिए आगे बढ़े। अब हम सवाल जवाब के उस हिस्से में हैं जहां हमें बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें क्लूज़ मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग क्लूज़ होंगे। जितने ध्यान से सुनेंगे और जितनी जल्दी हम उनको समझकर जवाब लिख सकेंगे उतनी ही अच्छी हमारी तैयारी है, उतनी ही जल्दी हम सीख रहे हैं। तो पहला क्लू आपके सामने है कि ये जो शब्द है उसमें 4 लेटर्स हैं। तो पहला लेटर कौन सा है? पहला लेटर है S। अब आप ध्यान से सुने जो हम कहेंगे, क्योंकि आपको समझ कर लिखना है कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये जो हमारा शब्द है S से शुरू हो रहा है, वो कई रंगों में होता है। चीज़ है, छोटी सी एक चीज़ है, बहुत छोटी भी हो सकती है, उससे थोड़ी बड़ी भी हो जाती है, गोल भी हो सकती है, थोड़ी चपटी भी हो सकती है। अलग अलग आकार हैं, अलग अलग रंग हैं। कुछ तो हम यूं ही खा भी सकते हैं, इतने और स्वादिष्ट भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनमें बहुत बहुत ताकत है। तो एक क्लू और आपको दे दें, अगर आपने अभी लिख ही लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और क्लू ले लीजिए। आखिरी लेटर है D। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि इनमें बहुत ताकत है तो आपको ये भी बता दें कि ये किसान जो होते हैं, जो खेत में काम करते हैं, उनको बहुत ही बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके ये बहुत काम आते हैं। तो सोचिए
क्या हो सकता है जो खेत में काम करने वाले किसान के काम आता है, उसे बहुत प्रिय है। एक और क्लू दे देते हैं आपको। एक और हमने ई दे दिया, अब एक मिसिंग लेटर आपके पास रह गया है। तो कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ताकत है, जो छोटी है, अब कई रंगों में आती है और हिंदी में हम इसे कहते हैं बीज। अगर आपको अब ख्याल आ गया है तो जल्दी से मिसिंग लेटर लिख लीजिए और टिक कर लीजिए, वरना आपकी हम मदद कर रहे हैं। SEED सीड, जिसे हिंदी में बीज कहते हैं और इंग्लिश में अ सीड कहते हैं। चलिए, अगर आपने लिखा है तो बहुत खुशी की बात है, आगे बढ़ें। एक और क्लू, 4 लेटर्स हैं इस शब्द में और पहला लेटर है टी। क्या हो सकता है टी से? तो ये तो बहुत ही रोचक है, क्योंकि ये हमारे आसपास अक्सर दिखाई देते हैं हमें। ये छोटे भी हो सकते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं, बहुत घने भी हो सकते हैं और हम सबको बहुत प्रिय होते हैं। पशु पक्षी, हर तरह के छोटे जानवर, बड़े जानवर, खास करके बंदर, उन्हें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो एक क्लू और हम आपको दे दें। आखिरी लेटर जो है इसका है ई, और ये जो चीज़ है ये हमें बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ, यानी कि खाने पीने का भी बहुत सारा सामान देते हैं, छाया भी देते हैं, पशु पक्षियों को तो रहने की घर भी उन्हें देते हैं, उन्हें सहारा देते हैं। चलिए एक और लेटर देखें, क्या है ये? एक और लेटर आ गया आपके पास, 3 लेटर्स हैं और इतने सारे क्लूज़ हैं, आपको ज़रूर पता लगना चाहिए, क्योंकि ज़रूर आपने इनके आसपास कुछ ना कुछ खेला होगा या आप इनके नीचे बैठे होंगे, छाया जो देते हैं हमें। तो आपको बता दें, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं पेड़। क्या है मिसिंग लेटर? क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में पेड़ को? अंग्रेज़ी में पेड़ को कहते हैं ट्री। तो ये रहा आपके सामने ट्री का चित्र, अ ट्री, जिसे हिंदी में हम पेड़ कहते हैं। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़े। एक और हमारे सामने क्लू आ गया है कि 5 लेटर्स हैं इस शब्द में, जिसका पहला लेटर है एफ। अब एफ से शुरू होने वाला ये कौन सा हमारा शब्द है? सो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो चीज़ है इसके भी कई आकार हैं। गोल भी हो सकती है, थोड़ी लंबाकार भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, कुछ तो आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ के लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इनमें भी बहुत ताकत है और डॉक्टर्स तो हमें अक्सर कहते हैं कि इनको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। एक लेटर हमने आपको और बता दिया है आपकी मदद करने के लिए, और ये हमें ही नहीं, पशु पक्षियों को भी बहुत पसंद है, वो भी इनको बहुत चाव से देखते ही खुश हो जाते हैं और कई रंगों में आते हैं। सारी रंग आप कल्पना करें, हरा भी, पीला भी, नारंगी भी और बैंगनी भी, कई रंगों में होते हैं और कई बहुत छोटे होते हैं, कई बड़े भी हो सकते हैं। हम आपको एक और क्लू दे रहे हैं, आप हमारे साथ साथ सुनते जाएं, सोचते जाएं। और कभी कभी ये बहुत खट्टे हो सकते हैं, कभी कभी मीठे हो सकते हैं और कभी कभी तो खट्टे मीठे भी होते हैं। तो हमने आपको एक और लेटर बता दिया है क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सोचिए। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं फल। क्या है फल का स्पेलिंग? फल का स्पेलिंग है FRUIT, फ्रूट, जिसे हम, ये रहा आपके सामने चित्र, आप देख सकते हैं अलग अलग रंग और अलग अलग इनके आकार, और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं अ फ्रूट। चलिए एक और हमारा जो रह गया है सवाल, 10वां सवाल हमारे इस वीडियो में, ये भी देख लें। ये यहाँ पर हमारे सामने क्लू है कि इस शब्द में हमारे पास 6 लेटर्स हैं और जिसका पहला लेटर है F। ये जो हमारा शब्द है ये अक्सर बगीचों में तो हमें बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये भी छोटे भी होते हैं, कई तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ थोड़े उनसे बड़े होते हैं और कई रंगों में दिखाई देते हैं। और
जैसा कि मैंने आपको बताया, बगीचे में तो इनकी बहुत ही प्यारी शोभा होती है, ये बगीचे की जान है। और एक और हम आपको लेटर बता देते हैं ताकि आप इसके बारे में थोड़ा और समझ सकें, सोच सकें। और आपने ये देख लिया कि अलग अलग रंग हैं इनके, अलग अलग इनके शेप है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पेड़ों पर भी हमें दिखाई देते हैं ये। कई बार तो पेड़ों पर पत्ते नहीं दिखाई देते, सिर्फ यही दिखाई देते, और तब बहुत ही सुंदर दिखते हैं पेड़। एक और लेटर हमने आपको दे दिया है, जल्दी से सोचिए क्या है इसका स्पेलिंग हमें ज़रूर आना चाहिए। एक और आपको बात बता दी कि इनकी एक ख़ास दोस्त है जिसे ये बहुत ही पसंद है, और वो दोस्त है तितली। सारा दिन इनको ढूंढती रहती है, जहाँ ये होंगे वहाँ हमें तितली ज़रूर दिखाई देती है। सोचिए क्या हो सकता है ये, कौन सा शब्द है ये। और आपको और एक बात बता दें कि ये जो है ऐसी चीज़ है कि अगर हम आंखें बंद कर लें तो हमारा नाक ही बता देगा कि ये क्या है और कहाँ है, क्योंकि इनमें होती है बहुत अच्छी मीठी खुशबू। तो क्या कहते हैं हम इन्हें हिंदी में हम इन्हें कहते हैं फूल, और इंग्लिश में हम इसे पढ़ते हैं फ्लावर। हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं फूल और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं फ्लावर, और यहाँ हमने लिखा है अ फ्लावर। तो ये थे हमारे 10 सवाल जवाब। अगर आपने सही सारे स्पेलिंग लिखे हैं, सारे शब्दों को पहचाना है, सबको आपने सही टिक किया है, तो अब आप अपने लिए सोच सकते हो कि आप बहुत अच्छी तरह इंग्लिश सीख रहे हो। तो चलिए आगे और पढ़ने के लिए तैयार रहें। थैंक यू और शुक्रिया।